क्या आप एक 7 सीटर गाड़ी लेना चाहते हो जो कंफर्टेबल भी हो, प्रीमियम भी हो, सारे फीचर्स भी देते हो? शायद आपके लिए एक जवाब रेडी है फ्रॉम किया। तो उनकी कैरेंस ऑलरेडी आती थी, नाउ दे हैव गॉट द कैरेंस क्लेविस। ये उसका एक ज्यादा प्रीमियम मॉडल है। सारे डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेट्स गेट इनटू इट। तो पहले समझते हैं कि कैरेंस एंड कैरेंस क्लेविस में फर्क क्या है। तो जैसे अर्टिगा XL6 है, XL6 समझो ये रही द मोर प्रीमियम मॉडल। ऑफ कोर्स इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा रहेगी देन द कैरेंस। अब इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग आई नहीं है, बट जो मॉडल हम चला रहे हैं इज द टॉप एंड मॉडल, पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो इसकी प्राइसिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं टू बी समवेयर बिटवीन 24-25 lakhs ऑन रोड मुंबई, ओके। वर्सेस कैरेंस जो आती है टॉप एंड, वो लगभग 22 लाख के आसपास पड़ती है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है, लेट मी शो यू एवरीथिंग। तो पहला, इसके हेडलैम्प्स की डिजाइन को चेंज किया गया है। आइस क्यूब जो किया का सिग्नेचर लाइट्स रहा है, उसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कनेक्टेड हेडलैम्प्स यहाँ आ गए एंड एवरीथिंग इज एलईडी। देयर नो फॉग लैम्प्स एट ऑल ऑन ऑफर ऑन दिस कार। साथ में व्हाट्स न्यू इज एडास। यहाँ पे आपके पास कैमरा आ गया एडास का, प्लस रेडार भी दिया गया नीचे की तरफ। एंड बाय द वे इसमें 360 डिग्री कैमरा को भी इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट इज वन मोर डिफरेंस हियर। उसके अलावा कलर्स में चेंजेस किए गए हैं एंड फ्रंट में इसके अलावा नथिंग हैज चेंज। जो इसके वाइपर्स आते हैं, दे आर द रेगुलर फ्रेम वाइपर, नॉट द फ्रेमलेस वाला। दैट मींस यहाँ पे किया ने इसमें अपग्रेड नहीं किया गया है। इनफैक्ट सेल्टॉस में भी यही रेगुलर वाले वाइपर्स ही आते हैं। साइड प्रोफाइल में वैसे कुछ बदलाव नहीं है, बट जिन्होंने कैरेंस ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किए, देयर इज वन थिंग आई लाइक टू शो यू। इसका डोर साइज देखोगे ना, इट इज मैसिव, विच शोज या इंडिकेट्स टू यू कि गाड़ी के अंदर कितनी स्पेस होगी। इसके साइड मिरर में दो चेंजेस आए हैं। सबसे पहला, 360 डिग्री कैमरा के लिए आपको कैमरा दे दी गई है एंड सेकंड एक एक्सक्लेमेशन साइन है फॉर ब्लाइंड व्यू में। अगर कोई आपके आता है तो आपको एक अलर्ट दे देगा फॉर द ड्राइवर। बाय द वे इसमें 17 इंच के टायर्स आते हैं एंड इसके एलॉय व्हील्स के डिजाइन को यहाँ चेंज किया। देखिए टायर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। अगर आपको ग्रिप नहीं मिलेगी तो आपको परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी और आपकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और हर एसयूवी ओनर चाहेगा मेरे को एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, इसलिए मैं आपको एक ऐसे सेट ऑफ टायर्स रेकमेंड करता हूं जो आपको बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग के अलावा अमेजिंग परफॉर्मेंस देंगे, और उसके साथ साथ ये फ्यूल एफिशिएंसी एंड टायर लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये है अपोलो के एप्टेरा क्रॉस रेंज ऑफ टायर्स। अब इसमें आपको ये साइज की गाड़ी में एप्टेरा क्रॉस मिलेंगे, पर अगर आप कोई दूसरी एसयूवी आपके पास ऑलरेडी है, देन गो टू apollotyres.com और वहां पे एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स देखिए। ये डेडिकेटेड एसयूवी रेंज ऑफ टायर्स है। अब अगर हम इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, वी हैव ट्राइड द कैरेंस, हमने काफी चलाई है इससे पहले कैरेंस, एंड हमें प्रॉब्लम नहीं आई है विद द कार बीइंग लोडेड एंड खराब रोड्स पे अगर आप चलाओगे। हाँ, बट इफ यू आर गोइंग रॉक क्लाइंबिंग तो वहां पे आप खुश नहीं रह पाओगे। वहां पे ग्राउंड क्लियरेंस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। यहाँ पे रूफ रेल्स बड़े साइज के दिख रहे हैं, जिसके कारण गाड़ी की हाइट ऐसे लगता है बहुत ज्यादा ऊंची है। एंड पैनोरामिक सनरूफ हैज फाइनली बीन इंट्रोड्यूस। रियर स्टाइलिंग काफी हद तक सिमिलर है एंड ये मुझे कहीं ना कहीं सोनेट, सेल्टॉस, एक पूरा मिक्सचर ऑफ किया कार्स की याद दिलाता है। सो दैट इज क्लियरली अ ब्रांड रिकग्निशन थिंग एट द बैक। उसके साथ आपके पास बड़ा सा स्पॉइलर मिल जाता है। यू ऑल्सो गेट अ शार्क फिन एंटेना एंड इस गाड़ी को 2 रेडार्स और दिए गए हैं, एक इस तरफ एंड उस तरफ भी। वैसे आपको बता दूं, इसके फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रियर में भी 4 पार्किंग सेंसर्स ही दिए गए। अब बूट स्पेस इस गाड़ी की दिखानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली चीज, इसका टेलगेट जो है इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअल है। सो अगेन किया विल नॉट वांट द प्राइसिंग टू गो अप अ सर्टेन लेवल। यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है विद द थर्ड रो सीट्स विदाउट एनी रिक्लाइन। आप यहाँ पे 3 छोटे साइज के कैरी ऑन सूटकेसेस ले जा सकते हो, मे बी 2 बड़े या मीडियम साइज के सूटकेसेस ले जा सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस, इज व्हाट द स्टोरेज इज। पर अगर मैं थर्ड रो सीट्स फोल्ड करता हूं, देन तो जगह की कोई कमी नहीं है। यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस हियर। इवन सेकंड रो सीट्स भी इसके फोल्ड आराम से हो जाते हैं। अब बहुत हो गई बाहर की बातें, लेट्स स्टेप इनसाइड द कार। क्लेविस के इंटीरियर्स कहीं ना कहीं कैरेन से ही इंस्पायर्ड रहने वाले हैं। ऑफ कोर्स इट्स कैरिंग द सेम बैज, बट क्या क्या डिफरेंट है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो फिट फिनिश इज क्वाइट सिमिलर एंड कैरेंस की फिट फिनिश अच्छी थी, देयर इज नो कंप्लेंट्स ऑन दैट। इंटीरियर उससे ज्यादा अप मार्केट फील हो रहा है विद दिस न्यू डिजाइन एलिमेंट्स जो यहाँ पे इन्होंने यूज किए गए, एंड इवन इंटीरियर कलर पैटर्न्स में चेंज किया गया। तो आपके पास बेज
एंड डार्क ब्लू इंटीरियर दिया गया है विच लुक्स नाइस ओवरऑल। एंड इनफैक्ट जो लोअर ट्रिम्स है उसमें आपके पास अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस भी मिल जाते हैं वहां पे। सो स्टीयरिंग व्हील फ्लैट टॉप फ्लैट बॉटम, सेम जो हमने सिरोस में देखा है। वन थिंग विच आई फाइंड वियर्ड, ऑडियो कंट्रोल्स राइट साइड पे दिए गए हैं एंड योर ADAS controls is on the left, so ideally it's the other way। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव में ज्यादा सूटेबल रहता है कि आपको ये कंट्रोल्स इस तरीके से दिया जाए। इसके अलावा पैडल शिफ्टर्स यहाँ मिल जाते हैं एंड व्हाट यू गेट इज ऑटो हेडलैम्प and rain sensing wipers is also given over here। All right, brand new instrument cluster here। अब आप बोलोगे क्या नया है यहाँ पे, तो इसमें जो पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था ऑन द कैरेंस, जो रेगुलर कैरेंस आती है उसमें सोनेट वाला आता है, तो उसमें काफी सारी चीजें जो है कस्टमाइजेबल नहीं है, उसका सिर्फ ये सेंटर पार्ट टेक्निकली कस्टमाइजेबल था। यहाँ पे ये फुल स्क्रीन कस्टमाइजेबल है टू अ ग्रेटर एक्सटेंड एंड ये हमने सेल्टॉस में ऐसी स्क्रीन देखी है। सो बेसिकली यू विल से सोनेट से ये सेल्टॉस का स्क्रीन यहाँ दे दिया गया है फॉर द क्लैविस। अब इसमें यू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ADAS भी आ गया तो यू गेट द ADAS कंट्रोल्स ओवर हियर एंड दैट्स व्हाट प्राइमरीली इट ऑफर्स। तो इसमें मैप्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है बट इट्स क्वाइट अ लॉट बेटर इन टर्म्स ऑफ लुक और ये प्रीमियम डेफिनेटली लगता है। टच स्क्रीन इट्स बीन कनेक्टेड नाउ विद द क्लस्टर और ये 12 इंच की हो गई है। If you see the response pretty good, UI बहुत simplistic है, exactly like the Seltos। One thing I would like to say is कि ये बड़ी स्क्रीन की वजह से it's just looking nice। However, my only complaint here is कि wireless Android Auto Apple CarPlay यहाँ नहीं दिया गया। Secondly, जो Syros का न्यू वो लोग ने UI डेवलप किया है, I think that looks a lot more stylish। इसमें अब 360 डिग्री कैमरा भी आ गया। यू लुक एट द कैमरा क्वालिटी, वेरी नाइस। एंड हमें Hyundai एंड Kia की जो रिवर्स कैमराज आती है, they are similar and they are pretty good। We have never had any complaints about them। ओके, नीचे यहाँ पे टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। राइट नाउ इट इज व्हाट यू कैन सी इज फॉर ऑडियो, बट अगर मैं एक बटन यहाँ दबाता हूँ उससे ये एसी पे चले जाता है। एंड इफ आई जस्ट स्विच ऑन द एयर कंडीशनिंग वन, अब ये टच सेंसिटिव बटन्स हैं, आई कैन जस्ट कंट्रोल इट इजीली विथ माय हैंड। अब ये कंप्लीटली अगर आप देखोगे तो मैट फिनिश दिया गया, विच मीन्स के इजीली जो फिंगरप्रिंट्स जनरली आते थे वो आपको इतने इजीली नहीं दिखेंगे, है बट आई एम नॉट श्योर वो कैमरा में दिखाई भी दे रहे। इट्स नॉट वेरी इजी टू स्पॉट दैट। प्लस क्योंकि ये मैट है तो इस पे जो धूल मिट्टी है वो आसानी से दिख रही है ओवर हियर राइट अवे, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू स्क्रैच आई फील इन द लॉन्ग रन। थोड़ा नीचे आएंगे, वेंटिलेटेड सीट्स, parking sensors, your camera button for 360 degree camera, drive modes I think ये थोड़ा odd location पे दिया गया इसको। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, USB एंड 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट एंड अ वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहाँ दिया गया है। एंड गियर लिवर इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन द सिरोस, बट वो ड्यूल कलर नहीं दिया गया, इट्स मोर सिंपलर, मोर सटल। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गया यहाँ पे विद ऑटो होल्ड एंड एन ऑप्शन टू कूल योर कप एज वेल, बट एक ही है, दो नहीं है। एंड ये रही इस गाड़ी की नई चाबी। सो ये आजकल स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं इन मोस्ट किया कार्स, तो आपको ये टाइप की चाबी मिलती है। इसमें लॉक अनलॉक, बूट ओपन एंड साथ में आपके पास मिल जाता है इंजन स्टार्ट फीचर। आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी है, सो यू गेट अ रियली डीप स्टोरेज यहाँ पे एंड देन यू गेट दिस आल्सो ऑन टॉप फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज। अब इसकी जो फ्रंट सीट्स है गाड़ी की, दे आर वाइड, सपोर्टिव एंड ये मुझे थोड़ी सेल्टॉस से ज्यादा वाइडर भी फील हुई। सेल्टॉस में क्या है, यहाँ पे थोड़ा क्रैम्प्ड फील होता है, बट दिस इज अ लिटिल बिट मोर वाइडर। तो अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ लॉट मोर कंफर्टेबल। इसमें वेंटिलेशन ऑप्शन भी दिया गया है। पीछे अगर कोई पैसेंजर बैठा है तो वो एक्चुअली ये सीट को एडजस्ट कर सकता है, इसकी मूवमेंट बाय मूविंग इट फ्रंट एंड बैक। थोड़ा ये हार्ड दिया गया इधर, और यहाँ पे मैनुअल है कंप्लीटली, बट जो ड्राइवर की सीट है वो पार्शियली इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है और जो हाइट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल दिया गया है यहाँ पे। अब इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड जो टॉप पे आपको मटेरियल्स दिए गए हैं, दे आर ऑन द हार्डर साइड, सो इसका फिनिश इज ओके बट इट इज नाइस एंड स्टर्डी। सेकंड रो क्लैविस का काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज वेयर द फैमिली सिट्स, और यहाँ पे इट्स मोर देन द सेल्टॉस, क्रेटास एंड द वर्ल्ड। तो ये सीट जो है एक्चुअली आगे पीछे दोनों होती है। अगर मैं एकदम आगे ले जाऊं तो ज्यादा जगह नहीं है, मेरे पैर टच होते हैं घुटने, एंड अगर एकदम पीछे ले जाऊं तो जो 5 सीटर गाड़ी आती है उससे ज्यादा स्पेस है। यहाँ पे कैप्टन सीट्स एंड रेगुलर बेंच दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए। फॉर फास्टर कूलिंग
एसी वेंट्स यहाँ टॉप पे दिए गए एंड यहाँ पे आपके पास मिल जाते हैं सन ब्लाइंड्स भी, विच गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा प्राइवेसी। अब इसमें एक कंसर्न है इस गाड़ी में मेरा, जब आप ये सीट पे बैठते हो, इफ यू आर टॉल लाइक मी, तो ये आपको इंट्रूड करता है। लेट मी शो यू हाउ डज दैट वर्क। सो इफ आई जस्ट सिट हियर, मेरे घुटने यहाँ टच हो रहे हैं एंड दिस इज द मैक्स बैक, तो इसके लिए मुझे ये सीट को थोड़ा आगे पुश करना पड़ेगा फॉर बेटर कंफर्ट। तो इसके कारण तब मुझे थोड़ा नी रूम बेटर मिलेगा फॉर टॉल पैसेंजर्स, वरना दिस इज वेरी इंट्रूडिंग। इफ आई गेट बैक टू माई सीट हियर, अब यहाँ पे मिल जाता है एक टेबल, कप होल्डर भी इसी में दिया गया है। यहाँ पे आप एक टैबलेट वगैरह कुछ लग सकते हो, आईपैड वगैरह, एंड दैट्स योर स्टोरेज स्पेसेस। एसी का कंट्रोल्स यहाँ पीछे दिया गया है। यू गेट 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, कोल्ड ड्रिंक या कुछ रख सकते हो नीचे, एंड दैट कैन बी कूल्ड विद द एसी, so that is a good feature here. उसके अलावा I think there's nothing much to complain. Rear seat spacious, decent enough है, comfort अच्छा खासा है यहाँ पे, and the best part is जब मैं third row जाना है मुझे, so these seats tumble down. So if you just go back, I'll show you, ये सीट का इधर बटन इसमें नहीं है, सिर्फ ये साइड बटन दिया गया है, पर अगर मैं इसको एक बार सिर्फ पुश कर दूं, दिस थिंग टम्बल्स डाउन कंप्लीटली, जिसकी वजह से थर्ड रो में जाना काफी आसान हो जाता है। बाय द वे, कैप्टन सीट्स को यहाँ आर्मरेस्ट भी दिए गए एंड सारे विंडोज आर वन टच डाउन ऑन द टॉप एंड मॉडल, विच इज फैंटास्टिक। कोई भी और ब्रांड ये टाइप के विंडोज नहीं दे रहा है। पहले वो जर्मन यूरोपियन ब्रांड्स देते थे, फोक्सवैगन, स्कोडा, आज वो लोग ये प्राइस पॉइंट पे ये नहीं ऑफर कर रहे। होंडा सिटी में ऑफर किया जाता है बट नथिंग एल्स। अब थर्ड रो में जाते हैं यहाँ से, जस्ट टू शो यू द स्पेस। सो थर्ड रो में जाने में आपको एक्चुअली, मैं यहाँ पे सीट बाद में फोल्ड करके भी दिखाऊंगा कितनी आसानी से होती है वो, बट राइट नाउ लेट मी जस्ट प्रेस दिस वंस। ओके, ये खोल देंगे। सीट अगर रिक्लाइन करना है तो वो भी फीचर दिया गया, यू कैन इजीली रिक्लाइन द सीट। अब यहाँ पे स्पेस बहुत बढ़ गई है, इफ यू सी द रिक्लाइन डिफरेंस, काफी रिक्लाइन बढ़ गया है, हेडरूम अच्छा खासा है। तो थर्ड रो में मेरे जैसा 6 फीट पैसेंजर आराम से बैठा गया, नी रूम का प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डिसेंट इनफ। थोड़ा और डीप हो सकता था बट स्टिल नो कंप्लेंट्स। और अगर मैं इसकी सीट ये भी रिक्लाइन कर दूं, देन इट्स नाइस एंड स्पेशियस एट द बैक। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स टॉप पे दिए गए, सो इट विल कूल द कैबिन फास्टर, एंड ये लाइटर शेड होने की वजह से ऑन द टॉप इट बिकम्स अ लॉट मोर एरियर। आई फील यहाँ पे भी सनब्लाइंड या कुछ छोटा ऑप्शन हो सकता था, नहीं है तो भी ठीक है, नॉट मेजर कंप्लेंट्स। बट पीछे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए एंड गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए भी आपको एक सुविधा दी गई है। सो आई विल जस्ट शो दैट टू यू। अगर यहाँ देखोगे तो ये सीट बेल्ट एक्चुअली यहाँ अटकाया गया एंड यहाँ पे पकड़ के यू कैन एक्चुअली क्लाइम इनटू द थर्ड रो। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो चढ़ने उतरने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है लोगों को। प्लस इफ यू नोटिस, यहाँ पे भी इफ यू सी दिस इज ऑल्सो फ्लैट, सो चढ़ना उतरना इज क्वाइट कन्वीनियंट एंड बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर पीपल टू गो इन द बैक। खास करके अगर कोई थोड़ा बुजुर्ग या किसी को घुटनों में पेन है या कोई छोटा है, उनको चढ़ने उतरने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हैट्स ऑफ टू किया फॉर कंप्लीट प्रैक्टिकलिटी। अब बारी क्लैविस ड्राइव करने की। सो लेट्स स्विच ऑन द कार, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड बिकॉज इज द ऑटोमेटिक वी आर ड्राइविंग एंड हियर वी आर रेडी टू गो। अब यहाँ पे टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं इस गाड़ी में। एक 1.5 लीटर का नॉन टर्बो इंजन, फिर आता है 1.5 लीटर का टर्बो इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो तीनों इंजन साइजेस 1.5 लीटर है, बट तीनों की फंक्शनैलिटीज काफी अलग है। सो पहले शुरू करते हैं विद द बेसिक रेगुलर इंजन 1.5 नॉन टर्बो। अब नॉन टर्बो सबको लगता है यार कुछ तो कमी है, बट एक्चुअली इट्स अ परफेक्ट इंजन। जिन लोगों को शहर में चलाना है, like who don't go very fast, 60, 80, 85 की स्पीड तक जाते हैं, for them that engine is perfect. उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। I mean, see, at the end of the day आपको क्या चाहिए? एक ऐसी गाड़ी हो जो मुझे पॉइंट A टू पॉइंट B ले जाए, then in that situation that engine is ideal. अब ये इंजन की खासियत ये है कि काफी लोगों ने इसे नहीं चलाया। I've driven that engine in a lot of detail and I can tell you some points. तो वो इंजन को आप 130, 140 की स्पीड पे भी ले जा सकते हो अगर आप एक 5 सीटर क्रेटा या सेल्टॉस चला रहे हो। बट जैसे ही आप 7 सीटर कैरेंस, क्लैविस में आ जाते हो, यू विल नोटिस कि हाई स्पीड्स पे जाने में थोड़ा स्ट्रगल आएगा उस पे। सो अबाउट 80, 90 आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, खास करके व्हेन द कार इज कंप्लीटली लोडेड। पर जो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, दैट इज अ जेम ऑफ इंजन। उसके लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी वैसा है। एक्सीलेटर दबाओ एंड इट पुल्स अ लॉट मोर क्विकली।
अगर मैं ये इंजन की बात करूँ, इट्स द सेम इंजन दैट द सेल्टॉस हैज, बट सेल्टॉस इज अ मोर स्पोर्टियर कार, मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार। तो जैसे एक्सीटर दबाते हो इट पुल्स एब्सोल्युटली क्विकली, बट ये थोड़ी रिलैक्स्ड है, 7 सीटर है ना, फैमिली है ना, तो उनका अनकंफर्ट नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन, सो दैट वो कंफर्टेबल रहे, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो काफी हद तक लीनियर की गई, एंड दैट इज वेयर दिस कार हैज बीन डिफरेंट। तो आपको पावर मिल जाता है 100, 120, 150 तक की स्पीड पे जाना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट, बट ये थोड़ा ज्यादा लीनियर रहेगा। अब जो डीजल इंजन है वो इन दोनों के बीच में बैठती है, परफॉर्मेंस भी देती है डिसेंट इनफ, माइलेज भी अच्छा खासा दे देती है, जो शायद एक 1.5 टर्बो पेट्रोल आपको उतना ना दे पाए। अगर मैं डीजल की बात कर लूं, इट हैज गुड इनफ ग्रंट, टॉर्क अच्छा खासा है, बट अगेन 80, 90, 100 के ऊपर जाने में आपको थोड़ा स्ट्रगल आएगा, खास करके अगर आप एक क्विक ओवरटेक करना चाहते हैं। बट अगर मैं डीजल इंजन की बात कर लूं, इट्स क्वाइट, एब्सोल्युटली क्वाइट, आपको फील भी नहीं होगा डीजल इंजन है, एंड साथ ही में इट गिव्स यू ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। अब आपका सवाल आएगा फ्यूल एफिशिएंसीज ऑफ ईच इंजन। तो पेट्रोल एंड टर्बो पेट्रोल में आप मान के चलो आपको 8 या 8.5 के बीच में माइलेज मिलेगा इन सिटी, बट अगर आप हाईवे पे ले जाते हो देन द माइलेज इंक्रीजेस टू 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर। वहीं पे जो डीजल इंजन है दैट गिव्स यू अबाउट 12 इन द सिटी, एंड हाईवे पे वो चला जाता है 14, 15। अब अगर आपके शहर में हाईवेज है, इंटरनली बड़े रोड्स है, तो इन दैट सिचुएशन आपकी माइलेज बढ़ने वाली है। बट मैं अगर मुंबई या बैंगलोर जैसी सिटीज की बात कर लूँ जहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, वो कंडीशंस में आपको ऐसी फ्यूल एफिशिएंसी मोस्टली मिलने वाली है। राइड क्वालिटी ऑफ दिस कार, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। पहले ये थोड़ी स्टिफ थी, नाउ इट हैज बिकम अ लॉट सॉफ्टर। तो अगर मैं स्पीड ब्रेकर पे जाता हूँ, थर्ड रो के जो पैसेंजर्स है उनको एक बाउंस फील होता है, बिकॉज ऑफ द सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप जो आप इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस किया गया। देखो, इसको स्टिफ ज्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं राइड क्वालिटी काफी ज्यादा अफेक्ट होगी, एंड थर्ड रो पैसेंजर्स को उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा। सो जो ये सेटअप है आई थिंक इज ऑप्टिमल। थोड़ा बाउंस रहेगा बिकॉज लॉन्ग व्हील बेस है, रोड कंडीशंस अगर ज्यादा खराब है तो अगर आप सही स्पीड पे नहीं चला रहे हो यू विल फील दैट बाउंस फॉर श्योर, बट आई फील दिस इज मोर देन ऑप्टिमल। अगर ये ज्यादा सॉफ्ट करेंगे इट इज गोइंग टू अफेक्ट बैडली, ज्यादा स्टिफ करेंगे तो भी आपको प्रभावित करेगा। हैंडलिंग एमपीवी है एट द एंड ऑफ द डे ये, सो आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार ये एक सेडान जैसी परफॉर्म करेगी। हाँ, ये काफी लो बैठते हो इस गाड़ी में कंपेयर टू मोस्ट एसयूवीज, तो इसकी वजह से आपको अच्छी खासी कॉन्फिडेंस मिलेगी टू पुश द कार, बट यू विल नॉट रियली इंजॉय ड्राइविंग दिस कार टू पुश इट टू दैट एक्सटेंट। मतलब अगर आप ये सेल्टॉस से कंपेयर कर लेते हो जस्ट क्योंकि सेम फैमिली है, यू विल एंजॉय ड्राइविंग द सेल्टॉस मोर घाट्स पे, बट इसमें आप स्ट्रेट रोड्स पे ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हो। ये एक माइल मंचर है, इसमें बैठ जाओ, चलते जाओ, बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस वे आराम से कर लोगे पूरा, अगर खुल जाए तो विदाउट एनी कंसर्न आप आराम से पूरा ट्रिप कर सकते हो। इट इज दैट कंफर्टेबल। और अब इसमें एडास भी आ गया है लेवल 2, तो पीछे जो रेडास दिए गए हैं उसे मुझे मिरर्स पे वार्निंग आ जाती है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आ जाता है इसमें, प्लस अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, एंड साथ ही में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे मेन फीचर्स यहां मिल जाते हैं आपको। एक लास्ट एस्पेक्ट इस गाड़ी का आ जाता है स्टीयरिंग फील। दो इट्स एन एमपीवी, इट्स मोर ऑफ अ कंफर्ट फैमिली ओरिएंटेड कार, तो यहाँ पे आपको एकदम प्रिसाइज डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील तो नहीं मिलेगा, बट या इट्स नाइस एंड कंफर्टेबल, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है सिटी में गाड़ी चलाने। इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ चले, अगर आप अपनी एसयूवीज के लिए नए टायर्स देख रहे हैं तो गो टू apollotires.com और वहां पे एप्टेरा रेंज ऑफ डेडिकेटेड एसयूवी टायर्स को चेकआउट कीजिए। अब शुड यू कंसिडर क्लैविस और नो, इसकी प्राइसिंग 24 लाख तक पड़नी चाहिए समवेयर ऑन रोड, एंड इसकी ईएमआई अगर आप देखने जाओगे तो समवेयर बिटवीन 35 to 40,000 पड़ेगा, विच इज डिपेंडिंग कि आप कितना डाउन पेमेंट करते हो। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ इज अबाउट 5 years के लिए। वैसे हाउ इज इट, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कार। कैरेंस हमेशा से प्रैक्टिकल गाड़ी थी, पर उसमें काफी फीचर्स मिसिंग थे जो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, जिसके कारण ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है अगर आपको एक नो नॉनसेंस प्रैक्टिकल कार चाहिए। अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तब आपको XUV 700 या सफारी जैसी गाड़ियों की तरफ जाना पड़ेगा, बट
फॉर दिस प्राइस इट्स अ नाइस एंड प्रीमियम व्हीकल। और जो इसके फीचर्स मिसिंग थे, पैनोरामिक सनरूफ, एडास, 360 डिग्री कैमरा बीइंग द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, वो अब यहाँ दे दिए गए हैं, विच एक्चुअली मेक्स इट अ वेरी प्रैक्टिकल बाय। 24 लाख में आप क्रेटा सेल्टॉस लेने जा रहे हो 5 सीटर कार्स, वहां पे आपको 7 सीटर गाड़ी मिल रही है विद द सेम सेट ऑफ पावर ट्रेन ऑप्शंस। हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी इज समथिंग विच आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि किया ने इसकी बिल्ड क्वालिटी पे कुछ भी बात नहीं किया है। देव एडेड न्यू सेफ्टी फीचर्स ऑन एडास, बट नो स्टॉक हैज बीन डन ऑन द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार, एंड दैट्स वेयर मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि दिस इज नॉट मोस्ट सेफेस्ट कार पॉसिबली, अगर मैं सिर्फ एनकैप रेटिंग के लॉजिक से यहां पे जाऊंगा। बट पीछे बैठ रहे हो एंड योर बजट इज लेस, वेरी नाइस कार इन दैट सिचुएशन। पर अगर अभी भी आपके पास डाउट्स है, हम कोशिश करते हैं आपके लिए डिटेल वीडियो लाए, फिर भी आपके पास डाउट्स है, देन इन दैट सिचुएशन आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। आपकी चॉइस हो कैरेंस या फिर सेल्टॉस, या फिर इवन यू आर लुकिंग एट एक्सयूवी 700 सफारी, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है रेकमेंड करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ी ड्राइव की हुई है, और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। That's all we have for right now, guys. अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे। हमारा बहुत सारा और नया कंटेंट आने वाला है। टाटा एल्ट्रॉस का नया मॉडल आने वाला है, वी आर गोना कवर दैट फॉर यू। देयर विल बी किया कारेंस का इलेक्ट्रिक आने वाला है इन द कमिंग टाइमलाइन, सिरोस का इलेक्ट्रिक आने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी द न्यू Hyundai Venue, लॉट्स ऑफ न्यू कार्स वील कवर फॉर यू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो मोटर ऑक्टेन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।